हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4 है ना बेटा, वीडियो नंबर 4 क्या होता है सुनिए। हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। दोनों में अंतर आते हैं, याद रखना, दोनों मैंने पढ़ा दिए और दोनों के अंतर पूछे जाते हैं। अंतर क्या है दोनों में, आदर्श अनादर्श में, धनात्मक ऋणात्मक विचलन में, अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी में अंतर पूछते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ 2014 में, 95% C2H5OH तथा 5% H2O का मिश्रण, इनको और आगे प्यूरिफाई क्यों नहीं कर सकते, इनको प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते क्यों? ये क्वेश्चन 2014। मतलब अगर 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल हो, इनके मिश्रण को हम अलग नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता, इसके ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं कर सकते, इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्यों? रीज़न, आंसर क्या है? आप कहोगे सर 95% एथिल अल्कोहल सर और 5% जल सर, ये स्थिर क्वांति मिश्रण है, ये एक स्थिर क्वांति मिश्रण होता है और स्थिर क्वांति मिश्रण जो है वो एक ही ताप पर उबलते हैं, वॉयल होते हैं। तो सर ये इनको जब हम प्रभाजी आसवन से पृथक करना चाहेंगे, इनको गर्म करना चाहेंगे ना सर, तो गर्म करने पर ये दोनों एक ही ताप पर उबलेंगे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर फिक्स है, निश्चित है, एक ही ताप पर उबलते हैं, एक ही ताप यानी 78 पर उबल जाएंगे। अब इनको उबालने के लिए अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए पृथक करने के लिए, क्योंकि ये स्थिर क्वांति मिश्रण है और स्थिर क्वांति मिश्रण एक ही ताप पर उबलते हैं, इसलिए इनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इनको बॉयल करना चाहूँगा तो ये एक साथ एक ही जगह पर निकल के आएंगे, क्योंकि दोनों का क्वथनांक एक जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि स्थिर क्वांति मिश्रण है। यह आया हुआ क्वेश्चन क्लियर है तक आपको? कोई डाउट? अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद जो नया टॉपिक चालू होगा वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है अणु संख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अनुसंग गुणधर्म यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा टॉपिक है। अनुसंग गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? अनुसंग गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सुनिएगा, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या नंबर 1, विलेय के कणों की संख्या नंबर 2, विलेय के अणुओं की संख्या, है ना। तो वे विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के या तो मोल या कणों की संख्या, अणु परमाणु इनकी अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। तो विलयन के ये ऐसे गुणधर्म हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल हो, उनके अणु हो, उनके कण हो, उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, वो विलयन के अनुसंग गुणधर्म के नाम से जाने जाते हैं। ये उस विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, भार पर निर्भर नहीं करते, वजन पर निर्भर नहीं करते, केवल मोलों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते कि वो पदार्थ कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करते। एक उदाहरण बताता हूँ विलयन के गुणधर्म। एक विलायक लिया, इसमें 1 मोल NaOH घोला,
दूसरा विलयन था जिसमें 2 मोल NaOH घुला हुआ है। हमसे पूछा बताओ A और B विलयन में से किसके अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा हैं। इस विलयन में 1 मोल NaOH घुला हुआ है, इस विलयन में 2 मोल NaOH घुला हुआ है। तो सीधी सी बात है कि अनुसंग गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो आंसर होगा कि B के अनुसंग गुणधर्म A से ज़्यादा हैं, क्योंकि B में NaOH के 2 मोल हैं और A में NaOH के 1 मोल घुले हुए हैं। ये पहला उदाहरण आपके सामने, अनुसंग गुणधर्म B के ज़्यादा होंगे A से। ओके, चलो दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ये एक विलयन लिया, ये दूसरा विलयन लिया, है ना। इसमें मैंने 1 मोल NaOH घोला और इसमें मैंने 1 मोल KOH घोला। ठीक है, ये A है, ये B है। तो हमसे पूछा बताओ दोनों में से किस विलयन के अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा हैं। हमारा आंसर दोनों के अनुसंग गुणधर्म समान है। क्यों? अब प्रकृति देखो, यहाँ NaOH है, यहाँ KOH है, प्रकृति पर निर्भर ही नहीं कर रहा। दोनों की नेचर, दोनों के गुण, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मोल देखो, मोल कि NaOH के भी 1 मोल है और KOH के भी 1 मोल है, और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। तो दोनों में कणों की संख्या इतनी है। NaOH भी टूटकर Na+OH- आयन देता है, 2 मोल आयन दिए इसने, और KOH भी टूटकर K+ और OH- आयन देता है, ये भी 2 मोल आयन देता है। तो दोनों में आयनों की संख्या बराबर है, दोनों में कणों की संख्या बराबर है, इसलिए दोनों के अनुसंग गुणधर्म भी बराबर हैं। यहाँ दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो प्रकृति पर निर्भर नहीं करा अनुसंग गुणधर्म, कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंग गुणधर्म। चलो एक तीसरा उदाहरण और लेते हैं, है ना। ये एक विलयन है, ये दूसरा विलयन है बेटा, ये 2 विलयन है। इसमें 1 मोल NaOH लिया बेटा, और इसमें 1 मोल CaCl2 लिया बेटा। तो हमसे पूछा बताओ A और B विलयन में से किसके अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा हैं। हमसे पूछा गया, इसमें 1 मोल NaOH है, इसमें 1 मोल CaCl2 है, तो बताओ किसके अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा है। तो आप जो बच्चे ज़्यादा नहीं सोचेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, वो क्या सोचेगा कि सर ने बोला था मोल, तो देखो 1 मोल 1 मोल, वो कहेंगे सर A और B दोनों विलयनों के अनुसंग गुणधर्म समान है। सर बिल्कुल राइट, देख लो सही है, हम गलत कहाँ हैं। अगर हम गलत है तो आपने गलत पढ़ाया हमें। आप बोल रहे थे कि मोल देख लेना, मोल की संख्या बराबर होनी चाहिए, देखो ऊपर आपने पढ़ाया, तो हम तो सही हैं सर, सही आंसर हमारा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर गलत है। अगर आप बोलते हो कि A और B के अनुसंग गुणधर्म समान हैं, दोनों विलयनों के अनुसंग गुणधर्म समान है, तो आपका आंसर गलत है। कि क्यों गलत है सर? देखो मैं बताता हूँ। NaOH टूटकर Na+ और क्या देता है OH-। इससे कितने मोल आयन प्राप्त हुए? 2 मोल। CaCl2 अगर वियोजित होगा, घुलेगा तो टूटेगा ना, CaCl2 घुलेगा तो टूट जाएगा, यहाँ भी टूटेगा, अपने आयनों में टूटेंगे, तो Ca+2 और 2Cl-। तो इससे 1 मोल ये रहे, 2 मोल ये रहे, टोटल कितने मोल आयन प्राप्त हुए? 3 मोल आयन। आ गया आंसर तुम्हारा। ये देख लो कि जब NaOH को घोलता हूं, भले ही मैं 1 मोल NaOH को घोल रहा हूं और यहां भी 1 मोल CaCl2 को घोल रहा हूं, लेकिन ये टूटकर 2 मोल आयन देगा, ये टूटकर 3 मोल आयन देगा। और अनुसंग गुणधर्म आयनों की संख्या पर भी निर्भर करते हैं, जिसके जितने ज़्यादा आयन उसके अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा। तो आंसर होगा B के अनुसंग गुणधर्म सर A से ज़्यादा होंगे। ये आपका आंसर। आ गई होगी आपके बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप,
है ना, अनुसंग गुणधर्म। तो मोलों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करें, वो अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं, जो प्रकृति पर निर्भर नहीं करते इन पर। तो ये तो मैंने अनुसंग गुणधर्म की परिभाषा समझा दी, तो मैं क्या होता है क्या नहीं। 4 अनुसंग गुणधर्म है हमारे सिलेबस में, 4 अनुसंग गुणधर्म हमें पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में 4 अनुसंग गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।